जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। आज के टॉप 40 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, ये एवरग्रीन टॉपिक है। महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न सभी एग्जाम्स में आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप वीडियो को पूरी तरह देख लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन याद होने वाले हैं और कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें 3 से 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से मांगूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? आपके लिए ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, अरबिंदो घोष, निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। तो अगर बात करें तो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी विदेश में 2 दशकों के निवास के बाद भारत लौटे थे। यानी लगभग 20 साल के बाद भारत लौटे थे। और वो कहाँ से लौटे थे दोस्तों? वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो ये 9 जनवरी से हमको याद आ रहा है साथियों, 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत में लौटे थे कौन? महात्मा गांधी 1915 को। तो आपको याद रखना है। अगर बात करें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग ऑप्शन दे के आप लोगों को गुमराह किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर भारत में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनका निधन हुआ था। तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर को किनका जन्म होता है? महात्मा गांधी का। और 30 जनवरी 1948 का इनका निधन होता है। 1869 से याद आया दोस्तों, महात्मा गांधी का जिस वर्ष जन्म हुआ था उससे 100 साल आप जोड़ दीजिएगा तो इसरो का जन्म होता है। यानी इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 को, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और देख लेते हैं। तो गांधी जी एक वकील थे, राजनेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के स्वीकृत राजनीतिक गुरु थे। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपका पीडीएफ चाहिए ये सारा क्लास का, तो आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है सुपर नॉलेज क्लासेस नाम से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना किया था? आपके लिए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने ही दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स संस्थान की स्थापना किया था और इस संस्थान की स्थापना होती है दोस्तों 1904 ईस्वी में। आपको याद रखना है फिनिक्स संस्थान की स्थापना कब होती है? 1904 ईस्वी को। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा फिनिक्स संस्थान के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करें अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1904 में गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया। उस समय गांधी एक युवा वकील थे। इस समूह को साधक क्लब के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, फिनिक्स संस्थान को साधक क्लब के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनलाल करमचंद गांधी, मोहनदास करम सिंह गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और मदनदास करमचंद गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो आपके लिए ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्याशित किया है कि चरित्र विहीन ज्ञान पाप है? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों, आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि चरित्र विहीन ज्ञान पाप है, किसने कहा था? तो आपके लिए ऑप्शन है
प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि चरित्र विहीन ज्ञान जो होती है वो पाप के बराबर होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की थी। अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे दोस्तों, तो ये एक जीवित समुदाय की स्थापना किया था महात्मा गांधी, और कहाँ पे किया था? डरबन में किया था 1904 में। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन, तो आपको फिनिक्स ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि मैंने पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिनिक्स। तो फिनिक्स क्लब की स्थापना डरबन में ही किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा 1904 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह संकल्प किस योजना के तहत पारित किया गया था? आपके लिए ऑप्शन है वुड डिस्पैच योजना यानी वुड घोषणा पत्र, आप ऑप्शन नंबर बी वर्धा योजना, ऑप्शन नंबर सी हर्टोंग कमेटी, और ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्धा योजना। तो वर्धा योजना के माध्यम से ही कहा गया था कि मातृभाषा में ही होना चाहिए शिक्षा का प्रसार प्रचार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें वर्धा योजना की, तो महात्मा गांधी ने 1935 ईस्वी में वर्धा योजना की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कि वर्धा योजना को किसने और कब शुरू किया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वर्धा योजना की शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा और किया जाता है 1935 ईस्वी में। और वर्धा योजना है क्या? वर्धा योजना से ही पता चलता है कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस योजना को शुरू करने का उनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था और उद्देश्यों में सुधार करना था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पल्लव रेलवे स्टेशन, जो हरियाणा में है, वहीं पे महात्मा गांधी को सबसे पहले रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? आपके लिए ऑप्शन है 1888, 1889, 1891 और 1893। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर आप लोगों को आता है, मैं भी देखूं कि आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो इन्होंने लिखा था दोस्तों, ये लिखा था 1909 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1909। तो 1909 से हमको एक चीज़ और याद आया साथियों, 1909 में ही आपका एक ये अंग्रेजों द्वारा एक योजना पारित किया जाता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। तो आपको ये भी याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार कब आती है दोस्तों? 1909 ईस्वी में ही अंग्रेज द्वारा पारित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है साथियों कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1933 ईस्वी को और 1934 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे एक तो चीज़ आपको याद रखना है कि हरिजन नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। और ये किस वर्ष प्रस्तावित किया था, प्रकाशित किया था? तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1933 को। तो हरिजन नामक जो पत्रिका है ये 1933 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 12 नंबर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा किस वर्ष की थी? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1939,
ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1942 और ऑप्शन नंबर डी 1945। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी को। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा कब किया था महात्मा गांधी ने? 1940 ईस्वी को किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है साथियों। और राजा राम मोहन राय के बारे में भी कुछ लिखना है, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। तो उसके बारे में आप जितना लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन जो है उन्हीं के मौके पर यहाँ पे अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने किस वर्ष शुरू किया था ये आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है 1930, 1956, 1853 और 1869। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 को। तो अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इन्होंने 1930 ईस्वी को शुरू किया था। और किसने शुरू किया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था? आपको नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जितना अधिक से अधिक लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन हुआ जिसको आपको कमेंट में जवाब देना है। आप लोग कितना तैयारी किए हैं ये पता चले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है दोस्तों कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो अगर बात करें महात्मा गांधी के द्वारा, तो मैं पहला क्वेश्चन में ही बताया था दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में कि यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखें। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था, यानी दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिंह, ये दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं साथियों। और राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद ही इन्होंने भारतीय राजनीति में अपना पदार्पण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, 1918 में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल रखा था। कहाँ पर? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए उनके सहयोग में भूख हड़ताल रखा था। जो यहाँ पे मिल मजदूर हंगामा कर रहे थे, उन्हीं के समक्ष बैठकर इन्होंने भी अपना भूख हड़ताल रखा था और पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल रखा था। यहाँ पे पूछा गया है कि किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, किसे अमेरिकन गांधी के रूप से नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जो थे, इन्हें अमेरिका के गांधी के रूप में जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था जहाँ पे महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे? तो यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, वहीं पे महात्मा गांधी भाग लेने गए थे। तो टोटल गोलमेज की संख्या कितनी थी दोस्तों? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जो थे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। आपको ये भी याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के पुस्तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। लुई फिशर जो है वह इन्होंने ही पुस्तक लिखा था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता 1931 किसके संबंध में है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में ही था गांधी इरविन समझौता। ठीक है दोस्तों, कभी अगर थ्योरी क्लास लेने का मौका मिले साथियों तो बड़ी बेहतरीन ढंग से बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, 1857 का विद्रोह, ये सब के बारे में बड़ी डीपली जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस से लेकर रेलवे, एसएससी, आपका स्टेट पीसीएस, आपका यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि मिला था वह महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है दोस्तों, एक उपाधि की बात हुआ तो एक उपाधि का मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था और कहाँ की वो महिलाएं थी जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई को पटेल को सरदार की उपाधि दिया था? ये बताना है कि कहाँ की महिलाएं थी। महिलाएं तो थी दोस्तों, कहाँ की महिलाएं थी ये आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल बताना है। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टॉप 31 क्वेश्चन था दोस्तों, आज मैंने डिस्कस करा आप लोगों के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरग्रीन टॉपिक था ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह के एवरग्रीन टॉपिक लेकर। तब तक के लिए चैनल में बने रहिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे फैमिली से जुड़िए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सभी चीज़ों को आप एक बेसिक से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।